हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। नॉलेज बेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो चैप्टर 4 जो चल रहा था उसमें आपने संघ पूरी फेरा पढ़ लिया था। अब मैं उसके आगे के संघ नाइजीरिया या सिलेंट्रेटा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, ठीक है। ये हाइड्रा का एक स्ट्रक्चर है। ये टेंटिकल्स हैं इसके, जो इनको मूव कराते रहते हैं। ये ऐसे ही नहीं रहते, मूव करते रहते हैं इधर उधर। इसे कहते हैं टेंटिकल्स, जिसे संस्पर्शक कहते हैं। संस्पर्शक ओके। टेंटिकल्स यानी संस्पर्शक, ये मूव होते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट्स की ओर। तो आप इसे सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी और लाइन्स खींचूँगा। इन दिस यानी कि इसमें, फाउंड ए डिफरेंट सेल यानी कि इसमें संघ में एक अलग यानी कि और उनमें नहीं पाई जाती, इसलिए डिफरेंट सेल स्ट्रिंगर सेल या फिर इसे दंश कोशिका कहते हैं, ठीक है। इसमें एक अलग सेल पाई जाती है, एक डिफरेंट सेल पाई जाती है, जिन्हें हम दंश कोशिका स्ट्रिंगर सेल कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड कहते हैं। जिसे हम दंश कोशिका को नाइडोब्लास्ट या नेमिरोब्लास्ट कहते हैं, इसलिए इस संघ का नाम नाइजीरिया है। नाइडोब्लास्ट, अब आगे डेरिया लगा दिया, नाइजीरिया। द यूज़ ऑफ नाइडोब्लास्ट यानी कि नाइडोब्लास्ट का यूज़ क्या है, तो वो किसी भी सरफेस से चिपकने में यह सहायता करती है, एडविस चिपकने में, और टू हेल्प नाइडोब्लास्ट एंड कैच द एनी फूड ऑफ एनी प्रेडेटरी। द फूड और कैच करती है यानी कि फूड को कैच करने में, पकड़ने में मदद करती है, और किसी भी प्रेडेटरी यानी कि परभक्षी से सहायता यानी कि करती है, उससे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। दीज ऑल एनिमल्स यानी कि ये सभी एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सममित होते हैं। एंड दे लिव यानी कि ये एक अक्ष से दो बराबर भागों में कट जाते हैं, एक एक्सेस से। और ये समुद्र में रहते हैं, कुछ मीठे जल यानी कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मीठे जल में भी रहते हैं। इसमें टिश्यू लेवल यानी कि ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाए जाते हैं। इसमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाए जाते हैं। एंड दे लिव इन सी, हाँ यहाँ पे थे, इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन, कॉर्पोरल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। दीज एनिमल्स इन फिजिकल वॉल यानी कि इनकी शारीरिक भित्ति में जो दो स्तर होते हैं, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्विकोरिक होते हैं, द्विकोरिक यानी कि इनमें इनकी शारीरिक भित्ति में दो स्तर होते हैं, वायत्वचा, इसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, और अंतत्वचा, ठीक है। तो इन दोनों स्तरों के बीच में एक मीज़ोबिलिया पाया जाता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें कोई भी सेल नहीं पाई जाती। इन एनिमल्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिन्हें हम केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं, इसके अंदर डाइजेशन होता है, यानी कि जब इसके काट के इसके अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। इन एनिमल्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जो कि हाइपोस्टोम पर माउथ से खुलती है। ये यहाँ पे ये इसका माउथ है, माउथ
इसका माउथ है, मुख है, यहाँ का जो पार्ट है जिस पे हाइपोस्टोम, ये जो पार्ट होता है चौड़ा ऐसे, इसे हाइपोस्टोम पर लगे माउथ से खुलती है। इसमें इंट्रासेलुलर यानी कि अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय दोनों तरह से पाचन होता है, यानी कि कोशिका के अंदर भी होता है, कोशिका के बाहर भी होता है। ओके, इस फाइलम में यानी कि इस संघ में कुछ मेंबर जैसे सम, कोरल है, प्रवल है, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल होता है। इनकी लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप जानते हैं। ये इसकी मैं हिंदी बताना भूल गया था। इंट्रासेलुलर हाँ बता दी, आप लिख सकते हैं अंतःकोशिकीय, या फिर आप लिख सकते हैं अंतःकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय दोनों तरीके से पाचन होते हैं। इसमें कुछ मेंबर जैसे कोरल, प्रवल, ये मैंने ढंग से लिखे नहीं, लिख लीजिए कोरल या प्रवल, आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल होता है। इनकी लाइफ में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण जिसे कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी कि पहले युग्मकोद्भिद अवस्था स्पोरोफाइट मेथड आएगा, फिर गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था, ऐसे चलती रहती है। तो उन्हें हम पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। योग्य द नाइडोब्लास्ट टेंटिकल, ये मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा, ऊपर आना चाहिए, मैं लिखना भूल गया था। द नाइडोब्लास्ट यानी कि नाइडोब्लास्ट में द नाइडोब्लास्टिन टेंटिकल्स और अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं। नाइडोब्लास्ट है वो टेंटिकल्स इनके संस्पर्शक में पाई जाती है और इसके अलग अलग भागों में पाई जाती है नाइडोब्लास्ट, यानी कि दंश कोशिका या स्टिंगर सेल। तो इतने पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। इनमें इनको कहते हैं टेंटिकल्स यानी कि संस्पर्शक, जिससे किसी को भी इनको मूव कर सकते हैं। इसका माउथ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, तो आप इसे बना लीजिएगा। तो इतना आपको पता चल गया, इतने पॉइंट्स आपने पढ़ लिया। अब मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आगे के पॉइंट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एनिमल्स इन एनिमल्स फाइनम नेडेरिया, यानी कि द एनिमल्स द एनिमल्स ऑफ इन एनिमल्स के फाइलम, यानी कि इस संघ के प्राणी में दो शेप हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉलिप और एक मेडुसा। यानी कि एक होती है पॉलिप, जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल और इमूवेबल होता है, यानी कि बेलनाकार स्थावर। यानी कि आपने हाइड्रा को देखा है तो ये एक सतह से किसी ठोस सतह से चिपके हुए होते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं और ये घूम नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल होते हैं। मेडुसा के फेज में इनका स्ट्रक्चर छत्रक नुमा, यानी कि आपने पढ़ा है छत्रक, यानी कि बिहाइव की तरीके से। एंड ये क्या होते हैं, फ्री प्लावी होते हैं, मुक्त प्लावी होते हैं। इसका एग्जांपल है ओरेलिया, यानी कि ओरेलिया को ही जेलीफिश कहते हैं। हर इनके पास यानी कि इन हर नियर द माउथ, यानी कि इनके माउथ के पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र यानी कि श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम और उत्सर्जित तंत्र नहीं पाए जाते। टेंटिकल्स और अदर पार्ट्स में पाए जाते हैं। टेंटिकल्स और अदर पार्ट्स में क्या स्ट्रिंगर सेल पाए जाते हैं, यानी कि नाइडोब्लास्ट, जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं और क्रिएचर्स को पकड़ने में सहायता करते हैं और किसी चीज़ से चिपकने में। नेक्स्ट है नर्वस ब्रांचेस कंपाउंड। नर्वस यानी कि तंत्रिका, क्या कहते हैं, तंत्रिका शाखाएं कह सकते हैं। फिर इसमें
नहीं है। हाँ, तंत्रिका शाखाएं, यानी कि नर्वस ब्रांचेस आपस में मिलकर नर्वस यानी कि तंत्रिका जाल बनाती हैं। स्ट्रेटोसिस्ट यानी कि नेत्र बिंदु पाया जाता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग यानी कि आपको जानते हैं मुकुलन में क्या होता है कि यहाँ से पूरा होता है, फिर यहाँ से छोटा निकलता है, बड़ा बड़ा होता जाता है, फिर दोनों टूट जाते हैं। यानी कि आपको पता है यहाँ पे ये होता है, फिर एक छोटा सा मुकुल निकलता है, फिर वो और बड़ा होता है, फिर ये यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। तो ये होती है बडिंग, ये मैंने आपको बताई हुई है चैप्टर 2 में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? यानी कि अलैंगिक जनन स्पोर से यानी कि बीजाणु से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा होता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है वैसे। अब इनके आप एग्जांपल लिख लीजिए, आप इतने पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ओरिलिया, पहला है ओरिलिया, या इसे जेलीफिश भी कहते हैं, जेलीफिश। सेकंड जो है वो है हाइड्रा, ओबेलिया, और ओबेलिया के बाद में फाइसीलिया, जिसे कहते हैं प्रोटोगस्ट मैन ऑफ वार, प्रोटोगस्ट मैन ऑफ वार इसे कहते हैं। फिफ्थ जो है वो है समुद्री कलम, या फिर इसे सी पेन कहते हैं। फिर इसे पिनाटुला कहते हैं, पिनाटुला। सिक्स्थ जो है वो है फंजिया, या फिर इसे कोरल कहते हैं। सेवंथ जो है वो है समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन, ओके। एट्थ जो है मीनरा, या फिर इसे ब्रेन कोरल कहते हैं, कोरल। नाइन्थ जो है वो है एडोम्सिया, ठीक है। तो इतने एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो हम 2 स्ट्रक्चर ऑफ देखेंगे, यानी कि एडोम्सिया के, और यानी कि मेरा मतलब है पॉलीफेज के और मेडुसा फेज के। तो ये मैं बना रहा हूँ मेडुसा फेज का, ठीक है। तो ये मैं एक स्ट्रक्चर है ओरिलिया का, ओके। ये हो गया, हो गया। अब
अच्छा ये हो गया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है ऑरेलिया का, या फिर इसे जेलीफिश भी कहते हैं, जेलीफिश। ओके, इसका एक और फेज़ है तो वो मैं बाद में बनाऊंगा। पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ एडोमसिया का। तो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये है एक इंटरनल स्ट्रक्चर एडोमसिया का। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है एडोमसिया का, ये ऑरेलिया का। ये है मेडुसा फेज, इसे इस तरीके से और दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये है मेडुसा फेस, मेडुसा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये छत्रक नुमा होते हैं बीहाइव की तरीके से, तो ये ऐसे होते हैं, यानी कि बिल्कुल, यानी कि ये जेलीफिश है। तब जेलीफिश क्या है, पूरे समुद्र में तैरते रहते हैं, है ना। हाँ, जेलीफिश यानी कि पूरे समुद्र में तैरते रहते हैं। पर ये ऑरेलिया है, ये हाइड्रा, ये एक जगह एक स्थित यानी कि एक ठोस अवस्था पे चिपके रहते हैं। ये यानी कि घूमते रहते हैं पूरे समुद्र में। तो ये ऑरेलिया या फिर इसे जेलीफिश भी कह सकते हैं, और जेलीफिश। ठीक है, तो ये मेडुसा फेज़ है। और पॉलिप जो फेज़ होता है वो ऐसा होता है। ये शायद ओफो, हाँ सही है। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिप फेज ये हो गया। ठीक है, ऑरेलिया या जेलीफिश, ये यानी कि इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये है, तो आप ये स्ट्रक्चर एक बार बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो बना लीजिएगा ऊपर। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया ऊपर। ओ नो शर्ट, मैं एक बार पोस्ट करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं क्योंकि 20-30 वाट की ये लाइट जल रही है ऊपर, तो बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं, तो मैं लाइट बंद करता हूँ। तो आप ये देख लीजिएगा, हाँ ये जेलीफिश है और ये एडोमसिया पॉलिप है। ठीक है, तो आप तो ये देख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।